प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज इस घड़ी में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत पापा इमरुतुस बेनेडिक्ट 16वें, जिनका असली नाम योसेफ अलोयसियुस रत्सिंगर है, आपका जन्म 16 अप्रैल 1927 में जर्मनी में हुआ। कैथोलिक समुदाय के 265वें पोप चुने गए। 16 अप्रैल 1927 को जर्मनी में जन्मे पोप बेनेडिक्ट को 24 अप्रैल 2005 को पॉन्टिफिकल के रूप में चुना गया था। वे पिछले 8 वर्षों तक कार्यरत रहते हुए 28 फरवरी 2013 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त ले लिया और इस तरह से उन्होंने ये समय 2013 से लेकर के दिसंबर 31 तक एक मॉनेस्ट्री में जीवन बिताया, जहाँ प्रार्थना का साधना का समय लेकर के अपने आप में और कलीसिया की मदद करते रहे। उनका देहांत 31 दिसंबर 2022 भारतीय समय के अनुसार 12 बजे बाद हो गया। उन्होंने संसार से विदा लेकर अपने पिता के पास पहुँचे। हम आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विशेष करके आप लोग सभी कई चैनलों के माध्यम से इनकी ये अंतिम क्रिया देख रहे होंगे, इनकी ये अंतिम यात्रा में भाग ले रहे होंगे। मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं, अपने धर्म प्रांत में जितने भी आप इनमें भाग लेंगे, सद्भावना कम्युनिकेशन के माध्यम से मेरे साथ आमंत्रित करता हूं। आइए हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाएं। इसमें आप भाग लें। आप जहीं कहीं भी हो, मेरे साथ प्रार्थना करें कि विशेषकर हमारी कृतज्ञता इसी में है, जिन्होंने इतने सालों तक हमारी कलीसियाई सेवा की, हमारा मार्गदर्शन किया और अपने जीवन द्वारा कई अच्छे उदाहरण दिए, जिनके ऊपर फिर हम सुसमाचार्य जीवन के ऊपर मनन चिंतन करते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। अभी हम एक तैयारी के तौर पर एक माला भेद हम बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब इनकाल सदा रहेगी। आमीन। हे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर हमें नरक अग्नि अग्नि से से बचा। सारी आत्माओं को और स्वर्ग विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़े सकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। आमीन। एक भजन गाएंगे। प्रभु यीशु बोल्या, हामळ रे मारा भाई रे, दनिया वालो दनिया मारे जाहे। प्रभु यीशु बोल्या, हामळ रे मारा भाई रे, दनिया वालो दनिया मारे जाहे। मल्ले आखी दनिया का माही मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। भले आखी दनिया का माही मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। डीलने ते कीड़ा खाई जाहे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। डीलने ते कीड़ा खाई जाहे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। पाप पानी पेला पाल बांधी लीजे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। पानी पेला पाल बांधी लीजे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। आत्मड़ी नवड़ावी लीजे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। आत्मड़ी नवड़ावी लीजे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। प्रभु यीशु लेखों लेवा अवहे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। प्रभु यीशु लेखों लेवा अवहे मारा भाई रे, दनिया वालों दनिया मारे जाहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम एक बार पुनः अपने आप को समर्पित करते हुए
पिता ईश्वर के सम्मुख हमारी छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें स्वीकार करते हुए इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए ईश्वर के वचनों को भलीभांति जीवन में उतारने और अपनाने के लिए विशेष कृपा और सहायता मांगते हुए क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त इकलौती पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर, तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम प्रत्येक भाई बहनों के मनोरथ को लेकर के ईश्वर से अनुनय विनय करेंगे। हे ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का पुरस्कार है। तूने अपने मर्त सेवक संत पिता सेवानिवृत्त बेनेडिक्ट 16वें को संत पेतरुस का उत्तराधिकारी और कलीसिया का गडेरिया नियुक्त किया था। वे इस लोक से तेरी कृपा और करुणा के संस्कारों के विश्वस्त सेवक थे। अब वे स्वर्गलोक में तेरे साथ अनंत काल तक आनंद मनाते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि वे धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़िये में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया।
जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उनके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर की दर्शन करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मुझे वह समय याद आता है जब मैं तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए उनके पवित्र मंदिर जाया करता था। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग पृथ्वी की प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया,
मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे लिए, मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन हमने सुना और हमारे दिवंगत संत पापा बेनेडिक्ट आज जिनकी अंतिम विदाई हो रही है, उनके जीवन में यही दयालुता भरी थी। हर एक के साथ में बहुत ही सरल स्वभाव का व्यवहार रखता था और अपने आप में समर्पित था। उस समय में बहुत चुनौतियां थी। उन्हें भी वो एक इस शास्त्र का ज्ञाता था। पुरोहिताई के जीवन में उसने इस शास्त्र का अध्ययन किया और एक व्याख्याता बना, और इस तरह से वह हर तरह से सक्षम था हर एक को अपना जवाब देने के लिए और हर एक के लिए अपने मधुर प्रवचनों और सलाहों को अच्छी तरह पहुंचा सकता था। और इस तरह से उस समय की कलीसिया में काफी प्रगति हुई। और इसी के साथ में यही एक अपनी दीनहीनता दिखाते हुए संत पापा है, जिन्होंने सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति ले ली स्वेच्छा से, कि वे इतने सक्षम नहीं हैं अभी। कुछ कमजोरी के कारण मैं पूरी तरह से लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, और इस तरह से अपने आप सेवानिवृत्ति ले ली। ये उसके जीवन की एक महानता है। बहुत ही कम संत पापा है जिन्होंने ऐसा सेवानिवृत्ति लेकर के एक प्रार्थनामय जीवन बिताया। और इस तरह से हमने सुना संत पापा फ्रांसिस भी उनके पास जाया करते थे, क्योंकि वो एक पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जो अपनी जो भी क्षमता है वो दूसरों के लिए बांटता था, और इस तरह से और यह मिलनसारी हर एक के साथ निभाता था। वो अपने उस आश्रम में उस ध्यानालय प्रार्थना में रहते हुए जो कोई उनके पास आता था उनका स्वागत करता था खुले दिल से। आइए हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही याचना करें कि अपने दैनिक जीवन में जो प्रभु की शिक्षा है, जो प्रभु का प्रेम हम अनुभव करते हैं, उसे दूसरों को बांटने का प्रयास करें। जीवन में चुनौतियां और परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, हम अगर प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, ये सभी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हैं। तो आइए विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर ऐसी महान आत्मा को अनंत शांति का धाम प्रदान करे। और हम जानते हैं कि वह
उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी अपने जीवन में दृढ़ बने अपने विश्वास में, और इस तरह से सदा उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आइए इस महानतम मुक्तिकारी बलिदान में भाग लेते हुए विशेष प्रार्थनाएं और अर्जियां हम चढ़ाएं उनको। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने या तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। दाखरस काय कटोरा अर्पित है चरणों में, दाखरस काय कटोरा अर्पित है चरणों में, बदलो इसे अब अपने लहू में प्रभु, ग्रहण करे हम सबके साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, प्रायश्चित की यह भेंट, इस भेंट द्वारा तू दया पूर्वक अपने सेवक संत पिता बेनेडिक्ट 16वें की आत्मा को उनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार प्रदान कर, और हम सबको अपनी कृपा का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया गया जाता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कारक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की सुधि ले, जिनको तूने इस श्लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मर्त शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नाशवर शरीर को
अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मर्त भाई बहनों को और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहां हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। उस समय हे हमारे ईश्वर, तू हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर के पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है और संत पापा ने बहुतों को सिखाया उसके द्वारा। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विथ यू। यीशु यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हमें जीवन प्रदान करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तेरा ग्रहण करने वाला हूँ। विचारधन का कारण तेरी दया से मेरा तन स्वस्थ है। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। परम पिता ने दी पवित्र रोटी तू, जिंदगी हमें जो दे अनंत रोटी तू। तू ही सर्वस्व है प्रभु, तुम्हारे है, तेरे बिना सब बिना सहारे हैं। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार,
थी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। थोड़ा मौन रह करके हम विशेष करके इन मरदों के लिए प्रार्थना करें, हमारी सारी कलीसिया के लिए, कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए, और वर्तमान में संत पापा फ्रांसिस के लिए, और दुखद इस शोक की घड़ी में उन सभी कार्डिनल और बिशपों के लिए जो ये शोक मना रहे हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने प्रभु यीशु की शिक्षा में दृढ़ होकर के अपने विश्वास की घोषणा करते रहें और लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से तृप्त होकर हम तेरे सेवक संत पिता बेनेडिक्ट 16वें के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने उनको इस लोक से अपनी कलीसिया की एकता का प्रतीक और आधार बनाया था। अब उन्हें अपने रेवड़ के स्वर्गिक आनंद में सम्मिलित कर ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय ईश्वर की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हम विशेष करके एक हमारे पिता 3 प्रणाम मरिया बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब काल सदा रहेगी। आमीन। मरे विश्वासी की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। मरे विश्वासी की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। मरे विश्वासी की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। यीशु जी बोलावे संतो सालो, मारे देश मारो देश परदेश। यीशु जी बोलावे संतो सालो, मारे देश मारो देश परदेश। धन्य ना देहा थकी नालो, मारो देश मारो देश परदेश। धन्य देहा थकी नालो, मारो देश परदेश। दुख ने भूख नहीं लागे, मारे देश मारो देश परदेश। दुख ने भूख नहीं लागे, मारे देश मारो देश परदेश। जल